हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे विद्युत धारा और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, जैसे ओम का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधों का संयोजन। जो अभी तक नहीं समझे हैं इसको देख लीजिए, 5 से 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर तो आएगा ही, ओम का नियम, श्रेणी या समांतर, उसके बाद क्वेश्चन आएगा बनाने न्यूमेरिकल, उससे 2 से 3 नंबर आप बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक था। ये क्या बोला, एग्जाम में आएगा, ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, या परिभाषित करें या सत्यापित करें तो आपको लिखना है। ओम के नियम के अनुसार, लिखिए सब, ओम का नियम लिख के डैश दीजिए और लिखिए, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या बताएं, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के। अब जब समानुपाती हटेगा तो आर आएगा, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं V बराबर IR। यही है ओम का नियम। V मतलब होता है विभवांतर, I मतलब होता है धारा या विद्युत धारा, और R मतलब होता है प्रतिरोध। इसी से हम आगे पढ़ेंगे। तो ओम का नियम क्या है, लिख लीजिए, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर, मतलब टेम्परेचर बदले नहीं, बढ़े घटे नहीं, किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब समानुपाती जब हटा तो आया R। अब V बराबर IR, R I को IR लिख सकते हैं, V माने विभवांतर, I माने धारा, R माने प्रतिरोध। हो गया ओम का नियम। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम के नियम। फिर यहाँ से यहाँ लिख दो, हो गया आपका ओम का नियम। डायग्राम भी बना सकते हैं एक। यही है ओम का नियम। हो गया। चलिए अब हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ओम का नियम आ सकता है आपका। सबसे पहले है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक का वह गुण, लिखिए प्रतिरोध लिख के डैश दीजिए और लिखिए, किसी चालक का वह गुण। चालक मतलब जिसमें करंट दौड़े, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब का तार। तो प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। फिर से क्या बोले, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। हो गया। अब ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर IR लिख दीजिए यहां पे। ओम के नियम से हम जानते हैं प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, तो यहां R बराबर क्या होगा, V बटे I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। हो गया। और लिख लीजिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। क्या है, ओम, इसको ओम बोलते हैं। अभी पढ़े ना ओम का नियम, वही है प्रतिरोध का SI मात्रक। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, V बराबर IR ओम के नियम से, तो R बराबर V बटे I, यही है प्रतिरोध बराबर। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। ये आ सकता है एग्जाम में। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो 1 नंबर चालक की लंबाई पर, उनकी प्रकृति पर, मतलब चालक की प्रकृति पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर।
अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे ये तार है, इसको काटेंगे तो कितना मोटा होगा, वही होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति पर, किससे वो बना है। हो गया। चलिए अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, प्रतिरोध को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध का संयोजन का दो विधि है। सबसे पहले है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, एग्जाम में आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो प्रतिरोध का संयोजन का दो विधि है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा पार्श्व क्रम। पार्श्व को ही समांतर क्रम बोलते हैं। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम मतलब तार को इस तरह जोड़ना, 2-3 तार है, इसको इस तरह जोड़ दिए, जैसे बैटरी को जोड़ते हैं। ये प्रतिरोध 3 को। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, पहले इसका परिभाषा देखो। हम कुछ ट्रिक से याद कराते हैं आपको। जैसे ये एक लड़का है, पहला लड़का, ये एक और लड़का है, दूसरा लड़का, ये है तीसरा लड़का। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे पता करेंगे, देखो ये पहला लड़का का पहला हाथ, ये दूसरा हाथ, ये पहला हाथ, ये दूसरा हाथ, ये पहला हाथ, ये दूसरा हाथ, ये पहला लड़का है, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला लड़का का पहला हाथ, ये दूसरा हाथ, दूसरा लड़का का पहला हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा लड़का का पहला हाथ, दूसरा हाथ। तो कैसे बोलेंगे इसको, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से संयोजित की जाती है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया परिभाषा। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से संयोजित की जाती है या जोड़ी जाती है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। और इसमें जो है महत्तम धारा प्रवाहित होता है, ज्यादा करंट आता है इसमें, याद रखना। श्रेणी क्रम संयोजन में महत्तम धारा प्रवाहित होती है या अधिकतम। हो गया, चलिए अब आगे। अब देखिए यही आता है एग्जाम में 3 नंबर का, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें, या 3 प्रतिरोध दे देगा R1 R2 R3, इसका समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है जिसमें 3 प्रतिरोध लेना है, R1 R2 R3, इसको एक V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ा गया है। तो धारा जाएगा V1 V2 V3, लेकिन विद्युत धारा का मान समान रहेगा, विभवांतर बदलेगा, विद्युत धारा का मान समान होगा। और ये है कि देखो यहाँ लिखे हैं, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ा गया है और परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा I है, मतलब इसमें धारा का मान समान होता है, लिख लेना, धारा का मान समान नहीं बदलता है, वो विभवांतर बदलता है, ये आ सकता है 1 नंबरिया में। तो अब V जो है 3 टुकड़ा में टूट गया है, V1 V2 V3, लेकिन I सब में है, IR1 IR2 IR3। तो हम जानते हैं V बराबर IR ओम के नियम से। S क्यों लिखे, S माने सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको सीरीज बोलते हैं। तो V बराबर IRS ओम के नियम से, V बराबर IR होता है ना, इसको समीकरण 2 मान लो। तो V1 क्या होगा, I इंटू R1, V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 3 4 का मान रख देंगे। हो गया।
इसको लिख लो पहले। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है? भी है। भी की जगह क्या आया है? भी की जगह IRS, तो IRS बराबर V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, तो IRS। I सब जगह तो कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I खत्म, इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ RS बराबर श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम में अधिकतम वोल्टेज जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम वोल्टेज जाएगा, यहां लिख लेना नोट में। श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम प्रतिरोध होगा या दीर्घतम। हो गया। चलिए अब आगे देखिए, इस पे सवाल भी बनेगा, ध्यान रखना है। अब चलिए, श्रेणी क्रम हो गया, इस पे सवाल भी बताएंगे। अब है पार्श्व क्रम संयोजन, इसी को समांतर क्रम संयोजन बोला जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान, उसमें था धारा का मान समान, इसमें धारा का मान समान, इसमें विभवांतर का मान समान है, पहले ही लिख दिए हैं। पार्श्व क्रम संयोजन में किसका मान समान होगा? विभवांतर का। तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम, अब पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम बोला जाता है। प्रतिरोध के पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध या 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ विभवांतर समान होगा, लिख लीजिएगा, धारा बदल जाएगा। जैसे ये है परिपथ, I बट गया I1 I2 I3 में, जबकि V समान है, V R1 में भी है, R2 में भी है, R3 है, एक बैटरी है, एक कुंजी है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को एक भी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा I है। अब I बराबर, I बट गया है I1 I2 I3 में, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम पढ़े हैं V बराबर IR और ओम का नियम से, तो I बराबर क्या होगा? V बटे R। अब P लिख देते हैं, P मतलब पैरेलल, यहाँ लिख देते हैं ओम के नियम से। P क्यों लिखे हैं? जैसे RS लिखे थे उसी तरह लिख दिए। तो I बराबर V बटे RP हो गया। अब क्या होगा देखो, I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि V सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। समीकरण 3, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3। अब क्या करेंगे? उसी तरह करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 का मान रखने पर। चलो इधर मिटा देते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना ले लो। समीकरण 1 ये है, I की जगह क्या रखेंगे? V बटे RP। I1 की जगह V बटे R1,
V बटे R2 और V बटे R3 स्मूथ। तो V बटे RP, V कॉमन लिए तो 1 बटे R1 प्लस V खत्म तो 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। इसमें कम धारा जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, जहां 1 बटे RP बराबर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। नोट में लिख लेना, नोट देके लिख लेना। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान कम या निम्नतम होगा, क्योंकि बढ़ जाता है धारा। घर में इसी का प्रयोग करते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, भारत में जो करंट है 50 हर्ट्ज पे आता है। भारत में करंट 50 हर्ट्ज एग्जाम में आया है, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज। तो भारत में करंट कितना पे आता है? 50 हर्ट्ज। याद रखना, भारत में करंट 50 हर्ट्ज। अब चलो इस पे सवाल बनाते, इसको तुम और तोड़ सकता है। जैसे अगर एग्जाम में आए 1 बटे RP बराबर 5 बटे 6, तो RP बराबर उल्टा हो जाएगा 6 बटे 5। इसको तोड़ भी सकता है, लॉसो निकाल के बता देते हैं अभी। देखो थोड़ा और बता देते हैं। भारत में याद रखना करंट जाता है 50 हर्ट्ज पे। जैसे थोड़ा और बता देते हैं, जैसे 1 बटे RP बराबर आया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो लॉस निकालेंगे, R1 R2 R3 का लॉस होगा R1 इंटू R2 इंटू R3। R1 से R1 खत्म बटा R2 इंटू R3 प्लस R2 से R2 खत्म R1 इंटू R3 प्लस R3 से R3 खत्म R1 इंटू R2। अब उल्टा कर दो, 1 बटे RP को RP बराबर उल्टा हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। फिक्स आएगा इससे क्वेश्चन। चलिए अब एक दो सवाल देख लीजिए इस पे। चलिए देखिए ठंडा में सवाल देखिए। ठंडा में सवाल दिया है क्वेश्चन 3 ओम कॉमा, इसको ओम बोलते हैं, 6 ओम तथा 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 4 भी दे सकता है 2 भी दे सकता है, 4 को देगा तो R1 R2 R3 R4 मानेंगे। किस प्रकार संयोजित करेंगे कि 1 नंबर दिया है 18 ओम, 2 नंबर दिया है 18 बटे 11 ओम, ये प्राप्त हो। चलो देखो इसको कैसे बनाएंगे। 3 प्रतिरोध दिया तो एक को R1 मानो 3 ओम, दूसरा को R2 मानो 6 ओम, तीसरा को R3 मानो 9 ओम। हो गया। अब लिखो 1 नंबर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 3 तो है तो RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, 2 ठो रहेगा तो R1 जोड़ R2, 4 ठो रहेगा तो R4 तक। तो R1 है 3, R2 है 6, R3 है 9, 9 6 15 3 18 ओम आया अधिकतम वोल्टेज। अधिकतम अगर पूछता श्रेणी में जोड़ते, अधिकतम प्रतिरोध आ गया। अब
पांचवें क्रम में जोड़ दो। जैसे यहाँ देखो फॉर्मूला बताया है ना, श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला बताया है कि नहीं, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है कि नहीं। अब पांचवें क्रम वाला बता देते हैं। पांचवें को ही समांतर क्रम बोला जाता है। अब यहां लिख देते हैं अब लिख देते हैं पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, इसी को समांतर क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम में अधिकतम आया, उसमें कम आएगा 1/RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, तो 1/3 जोड़ 1/6 जोड़ 1/9, ये तथा है। अब एलसीएम निकालो 3 6 9 का, 3 6 9 का 18 आएगा। 3 से भाग दो 18 को 6 बार में, 6 तिया 18 9 दूनी 18, 6 3 9 2 11/18। अब देखो 1/RP बराबर 11/18 आया, तो RP बराबर, RP कैसे हुआ, RP/1 एक नहीं लिखा था, 18/11 ये हुआ निम्नतम प्रतिरोध। आ गया। एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको बना के दिखाएगा सब और कमेंट में आंसर करेगा किसका श्रेणी में जोड़ने से कितना आया और समांतर में जोड़ने से कितना आया। देखते हैं कौन कौन बनाता है। चलो देखो, दो क्वेश्चन देते हैं। एक नंबर देके आंसर लिखना। 4 ओम तथा 16 ओम के दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेगा। एक और देते हैं, चार ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के 4 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध। एक नंबर अधिकतम मतलब श्रेणी में जोड़ देना, और दूसरा निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। निम्नतम मतलब पार्श्व क्रम में जोड़ देना। चलो इसमें लगाना फॉर्मूला, ये R1 है, R2 R3 R4, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4, 48 आएगा। फिर 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/R3 4। ये 2 नंबर। 1 और 2 नंबर का आंसर कितना आएगा नीचे कमेंट करके लिखना। समझ गया। 2 में 2 पार्ट है तो लिख देना। 2 का A, ये है श्रेणी क्रम, ये है B। A B में कितना आंसर आया सबको ही कमेंट करो, 1 का आंसर और 2 का। ठीक है। और अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए साइंस में बताओ, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन, किस में चाहिए वीडियो हमको कमेंट करके बताओ। ठीक है। थैंक यू सबको। 1 लाइक कमेंट और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आपका 8 से 10 नंबर आज का वीडियो में आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू।